हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होगे, पॉजिटिव फील कर रहे होगे, पॉजिटिव सोच रहे होगे। सो मैं हूँ भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं मैं मंथ का राशिफल, जिसमें हम आपकी लव लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, करियर वगैरह हर चीज़ को डिटेल में रीड करने वाले हैं। हर महीने मैं आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ, आप लोग देखिएगा, मैं इसे बहुत डिटेल में करती हूँ और ये कार्ड्स के जरिए होता है। ठीक है, सो इस रीडिंग को आप कैसे कंसिडर करें, सन साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन, राइजिंग साइन, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। बेटर क्या रहेगा, चंद्र राशि के हिसाब से, यानी कि या तो मून साइन के हिसाब से देखो तो ज़्यादा अच्छा, नाम के अनुसार देखो तो ज़्यादा अच्छा। ठीक है, बाकी चॉइस अगेन आपकी है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देख सकते हो, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं हो जाता। ये बेसिकली क्या होता है ना कि यूनिवर्स अगर आप तक कोई मैसेज डिलीवर करना चाहता है तो टैरो कार्ड्स के जरिए कहीं ना कहीं आपको वो डायरेक्शन मिल ही जाती है। ठीक है, इसलिए मेन फोकस ये भी चीज़ पे कीजिएगा कि आपको गाइडेंस क्या मिलती है, गाइडेंस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रीडिंग थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है या पॉजिटिव हो जाती है, डिपेंड करता है आपके कार्ड्स कैसे हैं। ठीक है, मैं इसको प्लैनेटरी मूवमेंट्स के हिसाब से रीड ही नहीं करती, मैं कार्ड्स के बेस पे रीड करती हूँ। ठीक है, तो अगर कुछ नेगेटिव हो गया तो आपको गाइडेंस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये बेस्ट चीज़ हो जाती है टैरो के रीज़न से कि आप पहले ही जान जाते हैं कि क्या होने वाला है और उसमें आपको गाइडेंस मिल जाती है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने वाली है या ऐसे ऐसे इश्यूज़ होंगे कि सर दर्द होगा, तो पहले से ही आपको कार्ड्स के जरिए जो है गाइडेंस मिल जाएगी कि आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, या आप थोड़ा नींद ज़्यादा लो, या आप लिक्विड चीज़ों को ज़्यादा पीना ताकि एसिडिटी ना हो, ना सर दर्द हो। तो इस तरीके की गाइडेंस मिल जाती है, सिर्फ हेल्थ में ही नहीं, लाइफ में ओवरऑल आपको गाइडेंस मिल जाती है। ठीक है, सो रीडिंग को आप जल्दी शुरू करते हैं। ये रीडिंग मैं स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाती हूँ, इसलिए थी था पे फोकस ना करके सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा। और इस रीडिंग को याद रखिएगा, मैं आप लोगों के लिए राशिफल तो ज़रूर बना रही हूँ, लेकिन इसी चैनल पे आप लोगों को लव लाइफ के ऊपर भी रीडिंग्स बहुत सारी मिलती है, जिसमें हम करंट फीलिंग्स, रून्स रीडिंग, डाइस रीडिंग और पता नहीं क्या क्या करते हैं। अगर आप इंजॉय करते हैं ये सारे कंटेंट्स को देखना, टॉपिक्स को देखना पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। ठीक है, सो मेरे रिलेटेड बाकी सारी जानकारी आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जल्दी जल्दी देखते हैं क्या होने वाला है आपकी लाइफ में मई के मंथ में। मेष राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ मे? लेट्स चेक। यूनिवर्स प्लीज गाइड, एक सेकंड। इन द मंथ ऑफ मे, मेष राशि यानी कि एरीज राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सो कार्ड्स आपको स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। द हैंगमैन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले एनर्जी आप लोगों के लिए हैंगमैन की आ रही है। अब देखो ना, ये आपकी एनर्जी जो आपकी सेल्फ के बारे में बता रहा है, ये बता रहा है कि आप जो है इस मंथ बहुत ज़्यादा ना, एक तो स्पिरिचुअल भी बहुत रहेंगे और सोच विचार ज़्यादा करेंगे। इस मंथ में ना आपको अकेला रहना ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन ना ही हो, थोड़ा लोग कम आए जाएँ, कम मिले जुले तो अच्छा है। सोशल लाइफ से थोड़ा डिस्कनेक्ट करना पसंद करेंगे, थोड़ा सा माइंड में ना आप ऐसा समझो कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हो, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। तो ऐसे में ना अक्सर इंसान अकेला रहना प्रेफर करता है, अकेले रहता है, बहुत सारे सोच विचार होते हैं। कई बार ये हमारी लाइफ में हो रहे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से भी होता है। हमारी लाइफ में कुछ आए हुए, लाइक हो सकता है कि 1 महीने पहले आपकी लाइफ में बहुत सारे इशूज़ और प्रॉब्लम्स थे, जिसके वजह से इस मंथ आप एक ब्रेक लोगे और बोलोगे यार मेरे को फिलहाल मेरे हाल पे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे मैसेज या कॉल या कोई भी मुझे डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, तो आप उस एनर्जी में रहोगे जहाँ पे आप अकेले रहना प्रेफर करोगे, अपने आप की एनर्जी के साथ रहना प्रेफर करोगे। और इस टाइम पे आप स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा हो जाओगे, पूजा पाठ में मन लगेगा आपका, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ सकता है। अब स्पिरिचुअल का मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप मंत्र चांटिंग और मेडिटेशन ही करते रहेंगे। स्पिरिचुअल का मतलब ये होगा कि ईश्वर के बारे में आप सोचेंगे कि ये ईश्वर कैसे काम करते हैं, यूनिवर्स कैसे काम करता है। एक होता ना कि हम डेप्थ में चले जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा होंगी इस टाइम फ्रेम में। आप क्रिएटिव भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आप कोई स्टूडेंट है या आप करियर में अगर सोच रहे हैं, तो आप क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा शो करते नजर आएंगे। बहुत ज़्यादा आपको हर काम को करने का तरीका बदल जाने वाला है। लाइक फॉर एन एग्जांपल, अब तक आप जो भी था बेसिक करके छोड़ दे रहे थे, तो अब इस मंथ आप ऐसे हो जाएंगे कि नहीं, मेरे काम को मैं बड़ा दिल से करूं और क्रिएटिवली करूं, उसे अलग तरीके से, बेहतर तरीके से प्रेजेंट करूं। तो इस तरीके की एनर्जी आपके लिए रहेगी। काम में अगर मैं कहूं, करियर में मैं कहूं, तो जॉब में आप टीम वर्क करते हुए नजर आएंगे। एक तरह से आप लोगों के साथ जुड़कर काम करेंगे और उसकी वजह से आपको सफलता मिलेगी, चाहे वो फिर प्रेजेंटेशन हो, चाहे फिर वो आपके लिए कोई प्रोजेक्ट हो। किसी भी काम में आपको सफलता मिलेगी टीम वर्क की वजह से, और वो आप करते नजर आएंगे। आप डेफिनेटली इस मंथ थोड़े लीडर की तरह रहेंगे, एक बॉसी एटीट्यूड आपके अंदर रहेगा। भले
आप जो है किसी के लिए काम करते हैं, लेकिन आप काफ़ी आइडियाज़ देते हुए और काफ़ी आइडियाज़ पे काम करते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर फाइनेंशियल लेवल पे इंक्रीमेंट हो सकता है, फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं या आपका काम बन सकता है, फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल आपके फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करता हुआ, यानी कि फाइनेंशियल एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करता हुआ भी दिखाता है। और न्यू आपको अगर जॉब के लिए ट्राई करना है तो ये टाइम बहुत अच्छा है, आप ट्राई कीजिए, न्यू जॉब आपको ज़रूर मिल सकता है। क्रिएटिविटी काम में बढ़ रही है तो वैसे भी पॉसिबिलिटी है नए काम के मिलने की। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है और अगर मैं स्टूडेंट्स के लिए बोलूँ तो आप बहुत अच्छे तरीके से खुद को एक्सप्रेस करोगे और इसी की वजह से लेट्स से आपकी कोई डिबेट है, आप उसमें अच्छा परफॉर्म करोगे, आपके कुछ एग्जाम्स हैं उसमें भी आप अच्छा तरीके से लिख कर आओगे, रिजल्ट अच्छे होंगे। लेट्स से आपको कोई क्लासेस या किसी जगह पे एडमिशन चाहिए तो उसमें आपका अच्छा काम बनता नजर आएगा। ठीक है, बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत अच्छा है। और वही मैं बात करूँ बिजनेसमैन्स की या बिजनेस वुमेन्स की, तो वहाँ पर मैं कहूँगी कार्ड मैजिशियन ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी ताकत या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपके अंदर एक ना विल पावर या कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। इस मंथ आपको फील होगा कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकती हूँ, और यही पावर आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा रही है। विद पेज ऑफ पेंटिकल ये क्लियरली दिख रहा है कि आप ग्रोथ की ओर जाते हुए नजर आएंगे। एक नई शुरुआत, कुछ रिस्क टेकिंग एनर्जी आपके अंदर जरूर रहेगी। कोई इन्वेस्टर ढूंढ रहे हो तो एक सही इन्वेस्टर भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, इस मंथ आपको एक सही इन्वेस्टर मिल जाएगा। काम बेसिकली जो अटके हुए हैं वो बनते नजर आएंगे। काम में एक समझो एक स्पीड आएगी, अगर अब तक बहुत स्लो जा रहा था काम तो अब एक स्पीड आएगी। ठीक है, आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार और कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। मई के मंथ में अगर आप कोई भी तरीके के निवेश कर रहे हैं तो बहुत उलझेंगे, समझ नहीं पाएंगे कि सही जगह पैसे इन्वेस्ट किए कि नहीं किए, या यहाँ कुछ ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, या कुछ नया घर लेना है तो तय नहीं कर पाएंगे कि लूँ या नहीं लूँ, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस मंथ आप लोगों के लिए कैसा होगा ना कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट्स को लेकर कोई रिस्क भी लेना थोड़ा सा सही नहीं होगा, बिकॉज आप मेंटली क्लियर नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर। और अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किए तो वहाँ पर भी थोड़ा सा एक डर आपके अंदर बढ़ा रहेगा, आपको लगेगा कि कहीं नुकसान ना हो जाए, पर नुकसान नहीं होगा, नॉर्मल रहेंगी चीज़ें आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है, आप ट्रैवल करेंगे, अचानक से घूमना फिरना प्लान बन सकता है। ज़्यादा लंबी लंबी मुझे ट्रैवलिंग नहीं दिख रही है, बट येस अगर आप जैसे विदेश यात्रा करना चाहते हो, बाई चांस अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हो, वीज़ा PR वगैरह के लिए ट्राई करना चाहते हो, अच्छा टाइम है, बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ड्स आपकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बता रहा है कि आपके काम बनेंगे विदेश रिलेटेड, तो उस लेवल का घूमना फिरना भी हो सकता है आप लोगों के लिए। आपकी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, बातों को बहुत सही तरीके से आप रखते हुए ज़रूर नजर आएंगे और सोशल बर्ड भी बन सकते हैं। इस मंथ आप अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे और दोस्तों के साथ बड़ी अच्छी बातें होंगी आपकी। इस मंथ आप लोगों की हेल्थ में भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट आएगी। मेष राशि वालों, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी हेल्थ में, हीलिंग होते हुए। अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, लेट्स से वेट बढ़ रहा था, एसिडिटी थी, गैस थी, या कोई बहुत प्रॉब्लम्स बहुत टाइम से चल रही थी, तो वो सॉल्व होती नजर आएंगी। अब धीरे धीरे आपकी लाइफ में एक बेटरमेंट आता हुआ नजर ज़रूर आएगा। विद स्ट्रेंथ का कार्ड ये आपको स्ट्रेंथ दे रहा है, ये हीलिंग दे रहा है, ये इमोशनल हीलिंग भी है, ये फिजिकल हीलिंग भी है, ये आपके अंदर के पेशेंस को बढ़ा रहा है और नामुमकिन कुछ भी नहीं वाली की एक कॉन्फिडेंस भी दे रहा है। ठीक है, तो हेल्थ बेहतर होगी। हाँ, थोड़ा सा ये पॉसिबिलिटी है कि आप इस मंथ या तो हेयर कलर कराएंगे या तो आपको ग्रे हेयर्स की शिकायत ज़रूर होगी, बाल सफ़ेद होते हुए ज़रूर नजर आएंगे। ठीक है, तो या तो आप हेयर कलर डेफिनेटली कराओगे इस मंथ, या आप बार बार देखोगे कि सफ़ेद बाल कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, भले आप कोई कम एज के हैं तब भी आप नोटिस करेंगे कि अचानक से सफ़ेद बाल आ गया, तो ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है आप लोगों के लिए। अब इस मंथ आप लोगों की मैरिड लाइफ कैसे रहेगी? इस मंथ आप लोगों की मैरिड लाइफ अच्छी है, बट थोड़ा सा ना आप मायूस रहेंगे। मायूस क्यों रहेंगे? क्योंकि आपकी ना किसी पुरानी बात को लेकर अपने पार्टनर से कोई नाराज़गी चलती हुई नज़र आ रही है। पार्टनर किसी पुरानी बात को बार बार लेकर आ रहा है आगे, या तो आप लेकर आ रहे हैं, बार बार बीती बातों के ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है और बिना वजह की इश्यूज़ हो रहे हैं, सॉल्व हो रहा है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ओवर फाइटिंग, लड़ाइयाँ झगड़े, अरे एकदम तो मतलब बिल्कुल कलेशी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट येस, थोड़ी ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं ये थोड़ी सी परेशान करेंगी, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज़ आपको, पुरानी चीज़ आपके दिमाग में हावी हो जाए जिसके वजह से घर का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, लेकिन टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए आप कुछ बड़े फैसले लेंगे अपने घर में। लाइक मैरिड लाइफ वालों के लिए अगर मैं कहूँ तो आप आने वाले कल के लिए कुछ बड़े बड़े फैसले लेंगे। अब फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप मियाँ बीवी के बीच में किसी बात को लेकर बार बार बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, आए दिन कुछ ना कुछ एक ही इशू चल रहा है और एक ही बात को
टेप रिकॉर्डर की तरह लिया जा रहा है। तो आप इस मंथ डिसाइड कर लेंगे जहाँ पे आप अपने पार्टनर को बोलेंगे कि इसके बाद मुझे इस टॉपिक पे कोई बात मेरे घर में नहीं सुननी है, यहाँ अभी फुल स्टॉप लग जाना चाहिए। अगर दोबारा इस चीज़ का जिक्र हुआ तो अब हम कोई फैसला ले लेंगे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाएगा जहाँ पर आप आर पार का सिचुएशन लेंगे और बोलेंगे नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए तो आई नीड टू डू समथिंग। बिकॉज आपको लगेगा एक तो दूसरे लोगों की दखल भी घर में ज़्यादा महसूस होगी, ऐसा लगेगा दूसरों की वजह से भी कलेश हो रहे हैं, प्लस यहाँ पे पार्टनर भी पुरानी पुरानी बातों को लेकर बैठा है या लेकर बैठी हुई है, जिससे आप इरिटेट होंगे और एक फैसले तक जरूर आएंगे। ठीक है, और ये फैसला अगेन हैंगमैन की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अकेले बैठेंगे और सोचेंगे क्या करना चाहिए, क्या सोल्यूशन है, और आप कोई एक बड़ा डिसीजन लेंगे जिसमें आप फाइनली पॉजिटिविटी को घर के अंदर लाते हुए नजर आएंगे, घर के भीतर अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते नजर आएंगे और चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। बाद में एट द एंड 2 ऑफ कप्स बता रहा है दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो बड़ा कोई कलेश या बड़े कोई मेजर इश्यूज नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आप लोगों की अफेयर की, लेट्स से अगर आप अफेयर में हो ऑलरेडी, इन कॉन्टैक्ट वालों की बात कर रही हो जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में, आपके अफेयर में चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अब आपके लिए स्लोली ग्रोथ होगी, लव रिलेशनशिप और बेहतर होगा, सपोर्ट बढ़ेगा, पार्टनर आपको समझने की कोशिश करेगा या करेगी, दोनों के बीच में ना बेसिकली इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इस मंथ आप लोगों का घूमना फिरना हो सकता है, बाहर का खाना पीना भी हो सकता है। इमोशनल स्टेबिलिटी आप लोगों की डेफिनेटली बढ़ने वाली है। इमोशनल स्टेबिलिटी या इमोशनल बॉन्डिंग कह सकते हैं कि आप लोगों के बीच में गहरी बातें हो सकती है, एक दूसरे को जानने का प्रयास ज़रूर करेंगे, एक दूसरे को जो अब तक जज कर रहे थे या परेशान कर रहे थे, किसी चीज़ को लेकर प्रेशर बना रहे थे, तो वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगी। आप इस मंथ ऐसे हो जाएंगे कि चलो यार फाइनली आई एम गेटिंग समथिंग, रिलेशनशिप बेहतर होता हुआ ज़रूर महसूस होगा। इस मंथ आपको लगेगा कि आप एक सही इंसान के साथ डील कर रहे हैं या कर रही हैं। अपने रिलेशनशिप में आप एक ग्रोथ भी महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि फाइनली मेरे रिलेशनशिप में एक हीलिंग हो रही है, सब चीज़ें अच्छी हो रही है और बहुत बेहतर फील होगा। ठीक है, अगर आप लव रिलेशनशिप को लेकर सिंगल हैं और आप परेशान हैं, आपकी लाइफ में कोई कंपेनियनशिप नहीं आ रही, तो इस मंथ आप सोशल साइट पे किसी से ज़्यादा चैटिंग करते हुए, बहुत सारी बातें करते हुए नजर आएंगे। डेफिनेटली आपको कोई पसंद आने वाला है या कोई आपको पसंद कर सकता है। आप किसी रिलेशनशिप में डेफिनेटली इन्वॉल्व होंगे एंड दैट मस्ट बी पॉसिबिलिटी, देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि सोलमेट टाइप का कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा या करेगी, लाइक उसके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत बढ़िया होने वाली है। ठीक है, और इस मंथ अगर आप लोग शादी वगैरह के लिए भी ट्राई कर रहे हो, देखो आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं। ठीक है, बट मैं आपको कहूंगी कि आप राइट ऑप्शन खुद चुनेंगे और एक बेहतर ऑप्शन चुनकर अब आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। मेष राशि वालों, आप एक अच्छी ऑफर, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस बार आपको मैरिज के रिलेटेड मिलने वाली है और ये मंथ आपको लगेगा कि फाइनली चीज़ें बेहतर हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों के बच्चों के साथ ट्यूनिंग बहुत बढ़ेगी, अच्छी खुशखबरी मिल सकती है बेबी को लेकर। आपको आपके बेबी की स्टडीज़ का कोई प्रॉब्लम था, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था, वो सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। एंड ऑल्सो अगर गुड न्यूज़ के लिए प्लान कर रहे हो, इट्स अ ग्रेट टाइम, आप कंसीव कर सकते हैं या गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। ठीक है, इस मंथ आप लोगों की सोशल लाइफ तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बेहतर है। अब बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए कि क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अगर मन ही मन देखो किसी को पसंद करते हो, कोई क्रश वाली फीलिंग है किसी के लिए, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये इंसान मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अच्छी लगती है, तो उस इंसान के साथ भी अब आपकी बातचीत और थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ती हुई ज़रूर महसूस होगी। तो अगर देखा जाए तो मेष राशि वालों स्ट्रगल खत्म हो रहा है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में। अब आप महसूस करोगे कि फाइनली कोई बेटर मूवमेंट हो रहा है। अभी तक आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहे थे कि यार क्या है, कुछ ना कुछ इश्यूज चल ही रहे हैं, बट अब प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। अगर आप लोगों के लिए कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो ऐसे में मैं आपको बताऊंगी कि डिले होने वाला है, काम थोड़ा पेंडिंग होने वाला है। लीगल मैटर के मामले में काम थोड़े पेंडिंग हो गए, तारीख पे तारीख मिल सकती है या डेट पे डेट आने के अलावा ये हो सकता है कि डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कोई काम कर रहे थे, लेट्स से अगर आप लीगल रिलेटेड, मैं कह रही हूँ, मैं ग्रीन कार्ड वीज़ा की बात नहीं कर रही हूँ, लीगल रिलेटेड कोई काम है, तो वहाँ आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ जाएगा और डीले होते हुए नजर आएंगे। जल्दी आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाले वहाँ। ठीक है, तो जल्दी कोई गुड न्यूज़ नहीं मिलेगी। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं कहूँगी, अगर आप लोगों का सेपरेशन चल रहा था या डाइवोर्स वगैरह की बातें चल रही थी तो वो कैंसिल होने वाला है, अब आप लोगों का यूनियन हो सकता है। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताए मेष राशि वालों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी इन द मंथ ऑफ मे। सो हर्मिट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, आपके पार्टनर के साथ मुझे क्लियरली दिख रहा है कि रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं आने वाले। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप अब अपनी लाइफ में ना
स्ट्रांगली एक तो बहुत समय से फील कर रहे हो कि आप ही हो जो ज़्यादा इस रिलेशनशिप को रोशनी दे रहे हो या बार बार सामने वाले को समझने की कोशिश करते हो या करती हो और उस इंसान का इंतज़ार करते हो। आपको रियलाइज़ होगा कि आप बहुत ज़्यादा टाइम से उस इंसान को समझने की कोशिश कर रहे हो या उनके लिए वेट करने की कोशिश कर रहे हो। इस मंथ आपको लगेगा इट्स टाइम कि आप अपने आप को चुन लें, आप अपने आप को चूज़ करके आगे बढ़ना प्रेफर करेंगे। आपको न्यू रिलेशनशिप या नए लव प्रपोजल्स डेफिनेटली आ सकते हैं विद दैट पर्सन जिस इंसान से आप ऑलरेडी डील कर रहे हैं। वो व्यक्ति अब आपको प्लेयर लगने वाले हैं। अब आपको लगेगा कि ये व्यक्ति एक प्लेयर है या मैनिपुलेटिव है, दिस पर्सन ये राइट पर्सन नहीं है। प्लस आपको अगर मैं कहूँ कि आप कोई अभी भी रिलेशनशिप में कोई उम्मीद रखकर बैठे हैं तो इस मंथ आपको वहाँ धोखा मिलने वाला है। उस इंसान से आपको बहुत मेजर धोखा मिलेगा। आपको लगेगा आपके साथ ही चीज़ें गलत क्यों हो रही हैं। लेकिन समझो मेरी बात को, इस मंथ यूनिवर्स आपको उस इंसान से डिस्कनेक्ट कर रही है जो इंसान आपके लिए सही नहीं है, जो इंसान आपके लिए सिर्फ टॉक्सिक है या आपके पीठ पीछे गलत चीज़ें कर रहा है या कर रही है और आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही। तो इस मंथ आपकी लाइफ से उनका धोखा ऐसे सामने आएगा, ऐसे बिट्रेल सामने आएंगे कि आपको लगेगा कि इट्स अ हाई टाइम कि मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। आपके पार्टनर वहीं पे क्या करेंगे, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में रहेंगे। एक तो सबसे पहले अपने घर को सिक्योर करते, अपनी लाइफ को सिक्योर करते, खुद को सेफ करते हुए नजर आएंगे। साथ ही ये व्यक्ति काफ़ी मैनिपुलेटिव नजर आएंगे, विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, यानी कि गलती उनकी होकर भी वो आपके ऊपर ब्लेम गेम करते हुए नजर आएंगे। बातचीत नहीं हो सकती, क्लियरली मुझे दिख रहा है कम्युनिकेशन ना करने के बहुत एक्सक्यूजेस हैं आपके पार्टनर के पास। और डेफिनेटली इस मंथ आपको आपके पार्टनर की कोई ना कोई सच्चाई ज़रूर सामने आने वाली है जिससे आपको लगेगा कि अब बस हो गया, अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना। तो नो कांटेक्ट में कांटेक्ट की स्थिति बिल्कुल नहीं बन रही है, लेकिन आपकी लाइफ में एक न्यू लव प्रपोजल ज़रूर आ रहा है। आप लोगों के लिए एडवाइस इस मंथ की क्या है, ठीक है। एडवाइस अगर मैं बात करूँ तो एडवाइस के लिए आप लोगों के लिए जो कार्ड आया है वो है 7 ऑफ कप्स का। तो ये आपको कह रहा है कदम फूंक फूंक कर रखना है और ऐसे स्टेप्स लेने हैं, ऐसी एक होता है ना चुनाव करने हैं जो आपको फ्यूचर के ओर लेके जाए। यानी कि लेट्स से आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, लाइक न्यू जॉब की ऑफर मिल रही है आपको यहाँ पर, और दूसरी तरफ आपको आपके पुराने जॉब में आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ तो प्रमोशन 1 साल बाद होगी या 2 साल बाद होगी। तो ऑब्वियसली बेस्ट डिसीजन ये होगा कि आप जॉब स्विच कर लें, राइट। तो आप कुछ ऐसे फैसले कर लें जिससे आपका फ्यूचर बेटर हो, आपका फ्यूचर बेहतर हो। यानी कि लव रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो, आपके लिए 7 ऑफ कप्स बता रहा है कि डिसाइड एंड थिंक वाइजली। कुछ भी करने से पहले सोच के समझ कर धीरे धीरे डिसीजन लो और एकदम ऐसा डिसीजन लो जो आपका फ्यूचर बेटर करे। इमोशनल फैसले बिल्कुल मत लो। ऐसे फैसले मत लो कि इमोशनली मुझे क्या बेनिफिट होगा, या इमोशनली कहीं भी किसी भी सिचुएशन में स्टक मत रहो। यूनिवर्स आपको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचकर आगे बढ़ने के लिए फोर्स कर रही है, पुश कर रही है, ठीक है। सो दिस इज इट मेष राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।